युगस्थ भवा शिव शक्ति राधा कृष्ण हमारे अंदर है। आजकल हम शिव शक्ति राधा कृष्ण का नाम कई अर्थों में सुनते हैं। शिव शक्ति राधा कृष्ण सिर्फ हमारे आराध्य ही नहीं है, ये हमारे अंदर ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि शिव शक्ति दो अलग अलग हैं, या ऐसा भी नहीं है कि वो हमसे बाहर है। शिव शक्ति हमारे भीतर उपस्थित ऊर्जा है, एनर्जी है, और इन दोनों ऊर्जा का हमारे भीतर बैलेंस में होना, संतुलित में होना जरूरी है। जब किसी में शक्ति ऊर्जा अधिक हो तो वो बहुत भावुक इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली कम करते हैं, वो कैरिंग नेचर के होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी होगी, पर शक्ति की ऊर्जा में एक्शन लेने की जो क्षमता होती है, जो डिसीजन पावर वो कम होता है। इसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है, स्वभाव में शर्मिलापन या शाईपन हो सकता है। और वहीं शिव तत्व अगर ज़्यादा हो तो इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचेगा, वो इमोशन को में ना जाके चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा लेता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसकी विल पावर होगी, एक्शन टेकर होगा। पर इन दोनों तत्वों का हम में बैलेंस होना, संतुलन में होना ज़रूरी है। इसमें एक की अधिकता या एक की कमी हमारे लाइफ का बैलेंस, संतुलन बिगाड़ सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी उचित नहीं है। शक्ति सिर्फ नाम नहीं है, हमारे जीवन का आधार है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जो है शून्य तत्व है, निराकार है, परम ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है। वहीं शक्ति को कहा जाता है कि माया है, संसार है, उसमें आंखों से दिखने वाला संसार है, भ्रम है। और वहीं शिव तत्व को अगर ज़्यादा हो तो इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचेगा, वो इमोशनल चीज़ों को नहीं करेगा, प्रैक्टिकली ज़्यादा लेता है, कॉन्फिडेंस होता है, उनकी विल पावर होगी, एक्शन टेकर होगा। पर इन दोनों तत्वों का हम में बैलेंस होना ज़रूरी है। इसमें एक की अधिकता या एक की कमी हमारी लाइफ का बैलेंस जो है बिगाड़ सकता है, संतुलन बिगाड़ सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी उचित नहीं है। शिव शक्ति सिर्फ नाम नहीं है, हमारे जीवन का आधार है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जो है शून्य तत्व है, निराकार है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है। वही शक्ति को कहा जाता है कि माया है, संसार है, हमें आँखों से दिखने वाला संसार है, भ्रम है। तो जब व्यक्ति में, मनुष्य में दोनों तत्व, दोनों ऊर्जा, शिव शक्ति बैलेंस में आता है, तब मनुष्य इस माया रूपी, अज्ञान रूपी, भ्रम रूपी संसार में भी रहकर उस परम सत्ता, परम चेतना, परम ज्ञान में रहता है। वो जानता है ये संसार छलावा है, उस ब्रह्म तत्व निराकार को जानते हुए इस माया रूपी संसार को अच्छे से जीता है, अपने कर्म अच्छे से करता है, भ्रम के बहकावे में नहीं होता। तो शिव शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ये जगत, संसार हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शिव शक्ति बाहर नहीं, खुद की ऊर्जा को संतुलित करना ही शिव शक्ति को पाना है। जब हम इसे बैलेंस करते हैं, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, वीरता, साहस बढ़ता है। साथ ही हम में जो दबूपन होता है वो कम होता है, अपने डिसीज़न हम खुद लेते हैं, इसकी क्षमता आती है। इसके अलावा लाइफ में मनी का, पैसे का, समृद्धि का फ्लो जो है बढ़ता है। इस स्तर में पहुंचने का जो है वो साधना का विषय है, गुरु के निकट रहने का विषय है। युगस्थ भव। हरि ओम तत्सत। ईश्वर ही सत्य।